या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। असतप काहू न कीन भवानी, ऐसा तपस्या आज तक किसी ने किया ही नहीं था। उस तपस्या के द्वारा इन्होंने महान गौरव अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम पड़ा महागौरी। नवमी नवरात्रि का जब लोग पाठ करते पूजा करते हैं तब जाकर के नवरात्रि की सिद्धियां प्राप्त होती है। और नौवें दिन सिद्धिदात्री को जब संतुष्ट करेंगे अपने पाठ पूजा से आराधना से तो नवरात्रि के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, कार्य की सिद्धि होती है। इन दिनों में कंजक पूजन किया जाता है, हम जानना चाहते हैं कंजक पूजन की क्या महत्ता होती है। कंजक पूजन का है, माँ भगवती कन्या स्वरूप ही है, क्योंकि जब हिमाचल ने तपस्या किया तो उनके यहाँ कन्या के रूप में ही प्रकट हुई माँ भगवती। कोई खास विधि है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कंजक पूजन? बिल्कुल खास विधि है। हमने जैसे बताया कि मन को संयमित रखते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, जी हाँ, और इस मौके पर श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ माँ के इन पावन दिनों को मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। तो आज माता रानी के पावन नवरात्र के समापन के मौके पर हम माता रानी के दर्शन करवाने के लिए सारे भक्तों को लेकर आए हैं श्री दुर्गा माता मंदिर। जी हाँ, माता रानी से मांगेगी खुशियां। जिस तरीके से नवरात्रि में माँ घर में सबके खुशियां बांटने आती हैं, इन समापन के मौके पर माता रानी के दर्शन करते हैं और आइए किसी भी तरह की जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफी मांगते हैं और माँ से कामना करते हैं कि हमें अच्छी और आइए माँ से कामना करते हैं खुशियों की। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, माँ के पावन दिन है, सो इन दिनों में कंजक पूजन किया जाता है, हम जानना चाहते हैं कंजक पूजन की क्या महत्ता होती है? सबसे पहले नवरात्रियों की बधाइयां जी। आज 7वां नवरात्रि की पूजा हुई जी। जो आज व्रत रहा 7वीं नवरात्रि स्वरूप भगवती महागौरी जी। इनका सबसे पहले आप समझिए महागौरी क्यों नाम पड़ा। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए जी। अर्थात अपने पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने महान तपस्या किया, जिसको कि रामायण में कहा असतप काहू न कीन भवानी, ऐसा तपस्या आज तक किसी ने किया ही नहीं था। जी। उस तपस्या के द्वारा इन्होंने महान गौरव अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम पड़ा महागौरी। जी। और जो 8वीं नवरात्रि के स्वरूप माता के हैं जी, उनको कहा जाता है सिद्धिदात्री। नवरात्रियों में महागौरी चाष्टमम 8वीं नवरात्रि महागौरी जी का और नवमी महारात्रि सिद्धिदात्री जी का, अर्थात नवरात्रियों में जो 9 दिन का व्रत होता है, पाठ होता है, पूजा होता है, अनेक प्रकार से जाप होता है जी। तो 9वीं नवरात्रि का जब लोग पाठ करते पूजा करते हैं तब जाकर के नवरात्रि की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छा जी। अगर किसी ने 8 दिन तक व्रत किया, 9वां नहीं किया तो नवरात्रा खंडित माना जाता है। अच्छा जी। लोग कोई 1 कर लेते हैं, कोई 2 कर लेते हैं, अपनी भावना से कर लेते हैं जी जी। लेकिन उसको पूर्ण नवरात्रि का फल नहीं मिलता। फल तो तभी है, नवमं सिद्धिदात्रीचा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 8 दिन जो कठिन तपस्या किया, व्रत किया, नवरात्रि का पाठ किया, मंत्र का जाप किया, वो 9वें दिन जब करेगा जी, और 9वें दिन सिद्धिदात्री को जब संतुष्ट करेंगे अपने पाठ पूजा से आराधना से तो नवरात्रि के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, कार्य की सिद्धि होती है। अलग अलग उद्देश्य से लोग भगवान माँ भगवती की आराधना करते हैं। किसी का कोई उद्देश्य है, किसी का कोई उद्देश्य है जी। कोई केवल भगवान के प्रेम के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, कोई अर्थ के लिए, कोई संतान के लिए, कोई विवाह
वैवाहिक जीवन के लिए नौवें दिन के आराधना से अर्थात सिद्धिदात्री जी की आराधना से उनको कार्य की सफलता सिद्धि प्राप्ति होती है। नवरात्रों में मनसा वाचा कर्मणा संयमित रहते हुए और प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। इसके बाद मित भाषण करते हुए कम बोले, जिससे कभी असत्य भाषण मुंह से न निकले, कभी किसी से वाद विवाद न हो। इस प्रकार से मन को संयमित और वाणी को संयमित करते हुए और मन को माँ भगवती के 9 स्वरूपों में लगा दे और उनकी आराधना करें। माँ भगवती दुर्गा सभी नवरात्रियों का एक रूप मानी जाती हैं, क्योंकि भगवान ने दैत्य से कहा था, जब दैत्य ने शुंभ ने कहा कि तुम तो अपने आप को बहुत बलवती मानती थी, तुमने सबको इकट्ठा कर रखा है, इतनी बड़ी सेना, गौरी जी हैं, नवरात्रि हैं, 10 महाविद्याएं हैं, महाभगवती काली जी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं। तो माँ ने कहा एकैवाहं जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। अरे मूर्ख, इस संपूर्ण जगत में मैं केवल अकेले ही हूँ। ये तो जो तुम देख रहे हो नाना रूप, ये तो हमारे लीला रूप है, ये हमसे अलग नहीं है। और कहा कि देख देख तुम विसंत्यो मद विभूतया है, मेरे ही स्वरूप में, मेरे में विलीन हो जाएंगे। तो सारे स्वरूप माँ भगवती में विलीन हो गए, केवल एक दुर्गा जी का स्वरूप शेष रहा। और फिर माँ भगवती ने युद्ध करके उस राक्षस को मोक्ष दिया जी। तो इस प्रकार से जब नवरात्रि में संयमित रहते हुए माँ भगवती का पाठ पूजा करे तो 9वें दिन की आराधना से उनकी सिद्धि की प्राप्ति होती है और करना चाहिए। कलयुग में भगवान सूर्य और माँ भगवती दुर्गा जी, भगवान हनुमान जी, ये रूप बहुत प्रत्यक्ष माने गए हैं, इसलिए इनकी आराधना सद्यः फलवती होती है जी। और क्या पूछ रहा जी? और कंजक पूजन जो पंडित जी कंजक पूजन का है, माँ भगवती जी कन्या स्वरूप ही हैं, क्योंकि जब हिमाचल ने तपस्या किया तो उनके यहाँ कन्या के रूप में ही प्रकट हुई माँ भगवती जी। और उसी समय से कन्या के रूप में उनकी पूजा होने लगी जी। पहला नियम ये है कि पहले नवरात्रि में 9 दिन कन्या पूजन का विधान है। पहला विधान है, पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, इस प्रकार से 9वें दिन 9 कन्या जी। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि केवल एक ही कन्या करते हुए 9 दिन में नौवीं कन्या। अपनी सुविधा के लिए लोग रोज ना कर करके और इकट्ठो कर ले 8 कन्या अथवा 9 कन्या, 9वीं को कर ले, बात एक ही है। हाँ, कन्या के रूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है, क्योंकि कन्याएं अबोध होती हैं, बिल्कुल निश्चल होती हैं, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का छल कपट कुछ उनका ज्ञान ही नहीं होता। इसी प्रकार से भक्तों को सुख देने के लिए, उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए माँ भगवती के हृदय में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसलिए कन्या के रूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, कोई खास विधि है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कंजक पूजन की? बिल्कुल खास विधि है। हमने जैसे बताया कि मन को संयमित रखते हुए 9 दिन आराधना करें और कन्याओं को माँ के समान ही देखना चाहिए। जैसे छल प्रपंच कन्याओं को कुछ पता नहीं रहता जी, उसी प्रकार से उनका प्रेम अपने माता पिता, अपने भाई बहन में रहते कि ये हमारे हैं। इसी प्रकार से माँ भगवती अपने भक्त के प्रति अपनत्व देती हैं कि यह मेरा है जी। इसलिए अपनत्व के कारण और उनकी पूजा कन्या के रूप में की जाती है। विधि यही है जो हमने आपसे बताया। प्रत्येक दिन कन्या की पूजा एक कर सकते हैं अथवा लास्ट में एक दिन कन्या की पूजा करिए। माँ भगवती के विविध स्तोत्र हैं, विविध कवच हैं, माँ भगवती के नाम हैं, उनके मंत्र हैं। इनका जाप ज्यादा से ज्यादा जाप करने से ही और सिद्धि की प्राप्ति होती है जी। धन्यवाद पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। आपके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम यही कामना करती हैं कि माता रानी आप सबके घर पे खुशियां बरसाए और अगले बरस माता रानी फिर से खुशियां लेकर आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आए। सो हमारी तरफ से भी आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।